इंडियन पॉलिटी उपर। इंडियन पॉलिटी तो आम समस्त जानते जोटा कि पॉलिटी मान हूँ राजनीति विज्ञान। तो प्रथम अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ हूँ फास्ट सब्जेक्ट जोटा लेसन 1 आपंकर रहा क्लास 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया माने इंडिया रे केमिति संविधान रो उन्नति घटिला तार विषय में पढ़िला। तो ये फास्ट पॉइंट लिखाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन एस्टाब्लिश 31 डिसेंबर 1600 1600 ख्रीष्टाब्द 31 डिसेंबर रे आपणकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया एस्टाब्लिश करथिला। क्लियर। तो ये गोटे कथा मन रखु जितेबाला इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसला जितेबाला इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसला तो प्रथमे से बेंगाल इंडिया रे बेंगाल नेक्स्ट आपणकर 3टी स्टेट रे एस्टाब्लिश होता। गोटे हूँ बेंगल गोटे हूँ आपणकर मद्रास आउट हूँ आपणकर बॉम्बे। तो ये 3टा स्टेट रे ईस्ट इंडिया कंपनी तार ट्रेड बा व्यापार वाणिज्य आरंभ करथिला। तो ये एस्टाब्लिश होता केबे 31 डिसेंबर 1600। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज 2 फेज। जो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता 2टा फेज रे। तो प्रथम फेज रे देखिबा रूल्स अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा 1773 ରୁ 1853। सेकंड जोटा आपन रहथिला रूल्स अंडर ब्रिटिश क्राउन जोटा कि सेटा थिला 1858 ରୁ 1947। तो माने रहिला ईस्ट इंडिया कंपनी जतलो इंडिया को आसला को स्टेट रे व्यापार वाणिज्य आरंभ करथिला। गोटे होची बेंगल गोटे होची मद्रास गोटे होची बॉम्बे। तो अंकर जदि हेड ऑफिस कथा देखिबा बा हेडक्वार्टर कथा देखिबा तो सेमानक भितरु बेंगल थिला तांकर हेडक्वार्टर। तो जिते ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आसला तो तांको भितर थिले गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी लो गवर्नर थिले तुमार डेप्यूटी गवर्नर थिले ता भितर एवं ता सहित सहित 24 अदर मेंबर मध्ये थिले 24 अदर मेंबर मध्ये थिले। तो जो 24 अदर मेंबर रहिले से मेंबर गुडा को कहा जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मन रखिए कौन कहा जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो अदर मेंबर रहिले 24 मेंबर तांको कहा जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जितेबाला ईस्ट इंडिया कंपनी आसला तांकर गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर एवं 24 मेंबर थिले। तो से जो 24 मेंबर को कहगला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बुझिला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 2टा फेज हुए। गोटे हूँ आपणकर रूल्स अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा 1773 ରୁ 1853। सेकंड हूँ रूल्स अंडर ब्रिटिश क्राउन 1858 ରୁ 1947। तो आम गोटे गोटे कर पढ़ा 1773 ରୁ 1853 कौन होता 1858 ରୁ 1947 पर्यटन कौन होता। तो चलतु देखा नेक्स्ट कौन रही आप मन पाई। तो नेक्स्ट यूँ स्टार्ट है आपणकर रूल्स अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 ରୁ 1853। यहाँ हूँ प्रथम फेज नुहे कि। तो ये होता आपणकर 1773 रे बहुत सारा एक्ट आसला। ये एक्ट रे बहुत सारा लॉ इनक्लाइन करा दिखला ता भितर। बुझिला। तो बहुत सारा लॉ या भितर लिखा जाइतला से गुडा लॉ आम गोटे गोटे कर पढ़ा। तो प्रथम जोटा एक्ट आसला सेटा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे। तापर आपणकर 1784 रे पीड्स इंडिया एक्ट 1813 ले चार्टर एक्ट 1813 पुणी चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट पुणी 1853 रे आपणकर चार्टर एक्ट आसला। ये जो 4टा चार्टर एक्ट आसला 1813 ले। बुझिला। 4टा चार्टर एक्ट आपणकर आसला 1813 ले। 1700 एटे करेक्शन करंतु एटी प्रिंट मिस्टेक होती 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1784 पीड्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ आपणकर जोटा यहाँ हूँ 1813 यहाँ हो आपणकर 1793 है 93 पीड्स इंडिया एक्ट। तापर आपणकर 1813 ठीक अच्छी। तापर यहाँ 1813 यहाँ हो 1833 है 1833 यहाँ हम 1853 यहाँ ठीक अच्छे। तो यहाँ करेक्शन होगा 1793 रे चार्टर एक्ट 1813 ले चार्टर एक्ट 1833 रे चार्टर एक्ट 1853 रे चार्टर एक्ट। ये थिला आपणकर रूल्स अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 ରୁ 1853। तो आ गुटे मध्य फेज थिला। आ गुटे फेज कौन थिला रूल्स अंडर ब्रिटिश क्राउन। रूल्स अंडर ब्रिटिश क्राउन एटा केतर के चाहितला एटा हितला 1858 ରୁ 1947। एथि कौन कौन हितला 1800 एथि मध्य बहुत सारा एक्ट आस्तिला। से एक्ट गुडा कौन कौन थिला 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे मल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। 1919 आपणकर मॉन्टेगो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म एक्ट 1935 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1940 रे अगस्त ऑफर एवं 1942 रे आपणकर आस्तिला क्रिप्स मिशन मन रखिबे। एटा सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1942 रे आपणकर क्रिप्स मिशन 1947 रे माउंटबेटन प्लान। तो ये थिला कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट रो 2 फेज 2टा फेज थिला।
तो ये दुईटा फेज्रे बहुत सारा आक्ट आसाला और से आक्ट गुड़ाक आम जाने कौ मसीह कौ आक्ट आसाला एमध्य मन रखिए मल्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट मॉन्टेगो चैम्स फूड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन माउंट बैटन प्लान युवाक गोटे एग्जाम आसो तो यार डेटा पचार केते बा कौ फेज्रे होता क्लीयर। तो प्रथम जोटा आसाला आपंकर 1773 प्रथमटा आसाला कौन रेगुलेटिंग एक्ट तो तार विषय में पढ़ा कौन थिला से रेगुलेटिंग एक्ट विषय कौ कौ लॉ विषय लिखा जाता चलते स्टार्ट करवा कौन थिला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बुझेगा। तो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला प्रथम से रेगुलेटिंग एक्ट लिखा जाता ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड राइट्स फॉर 20 ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया को आसाला 3टा स्टेट रे से बिजनेस स्टार्ट करथिला जोटा थिला बेंगल मद्रास बॉम्बे। तो बेंगल थिला तार हेडक्वार्टर। तो रेगुलेटिंग एक्ट रे या लिखागला जदि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आसी तो 20 वर्ष में शासन कर 20 वर्ष में व्यापार कर ट्रेड कर अधिकार से बिल भर दिगला। एवं आ गोटे कथा से कौन कहला सेकेंड पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो गवर्नर ऑफ बेंगल इज नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। गवर्नर ऑफ बेंगल सेते बेंगल रे जे गवर्नर थिले तांको कौन कहजिवो आ गवर्नर कहजिवो तांको कहजिवो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहजिवो क्लियर माने सेटा गवर्नर ऑफ बेंगल टा कर देगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो जदि हमें देखिबा फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए वारेन हेस्टिंग्स फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जेहेतु गवर्नर ऑफ बेंगल को कर दिया गला कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो जिते बड़े एथिरे जे लास्ट गवर्नर थिबे तो एठी से कौन है फास्ट है बुझिया कि नहीं। तो लास्ट जदि एटा जो रॉबर्ट क्लाइव आपनकर फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए वारेन हेस्टिंग्स एटी जोड़ी देबे गोटे पॉइंट फास्ट एटा होची फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटा होची लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंफ्यूज रही जांदी पिला लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जीए फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जी बुझिला। तो लास्ट जेहेतु यही सीजन ले तांको चेंज कर देला पोस्टिंग नेम टा चेंज कर देला से तो फास्ट हो ना तो सी लास्ट भी एठी हो लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल हेले वारेन हेस्टिंग्स फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले भी वारेन हेस्टिंग्स। जदि मैं फास्ट ये तो हेले लास्ट गवर्नर तो जदि फास्ट गवर्नर कथा कहबा सेकंड पॉइंट लिखा नेक्स्ट पॉइंट रे फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए रॉबर्ट क्लाइव बुझेला। एवं सही समय आउ कौन करागला 1774 रे सुप्रीम कोर्ट गोटे एस्टाब्लिश करागला कोलकाता बुझेला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम सुप्रीम कोर्ट कोड एस्टाब्लिश करा जायतिला कोलकाता रे तो केबे एस्टाब्लिश करागला 1774। तो जेतेबेले एस्टाब्लिश करागला तो सेतेबेले जे चीफ जस्टिस थिले से हम हमर फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए लॉर्ड एलिजा इम्पे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चीफ जस्टिस जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करागला 1774 रे बुझिला कि नहीं कोठी कोलकाता रे अंडर रेगुलेटिंग एक्ट एक्टडा पकते पचार दे परीक्षा रे को एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिश करागला कोलकाता रे अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। तो सेतेबेले चीफ जस्टिस किए थिले लॉर्ड एलिजा इम्पे। तो लॉर्ड एलिजा इम्पे तो चीफ जस्टिस रहिले एवं तांको सहित थ्री अदर जजेस मध्ये थिले थ्री अदर जजेस मध्ये थिले से थ्री अदर जजेस किए किए मन रखंतु ना गुडाक। तो जणे थिले हमर लॉर्ड हाइड आउ जणे थिले हमर लॉर्ड चैम्बर्स आउ जणे हमर थिले लॉर्ड लिमेन्स्टर हला। तो ये थ्री अदर जजेस थिले आउ जणे चीफ जस्टिस थिले चीफ जस्टिस का नाम होचे लॉर्ड एलिजा इम्पे। तो थ्री अदर जजेस थिले लॉर्ड हाइड लॉर्ड चैम्बर्स लॉर्ड लिमेन्स्टर क्लियर। तो आमे जानि चंती इंडिया रे जो तीनटा शासन व्यवस्था अछि गोटे होचे आपनकर लेजिस्लेटिव गोटे होचे लेजिस्लेचर आउ गोटे होचे आपनकर कोन एग्जीक्यूटिव आउ गोटे होचे आपनकर जुडिशियरी। एमानकर काम कोन किए कहि परिबो तो कमेंट सेक्शन निश्चित लिखिबे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर काम होची लॉ तैयारी करिवो टू मेक लॉ तैयारी करिवो। तो एग्जीक्यूटिव रे काम कोन एग्जीक्यूटिव रे काम होची अप्लाई करिवो लॉ को अप्लाई करिवो बुझियला। तो जुडिशियरी कोन करिवो एग्जामिन करिवो ठीक भाबरे लॉ चालुची कि नहीं एग्जामिन करिवो। तो ये होची इंडिया रा शासन व्यवस्था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी। लेजिस्लेचर आपनकर लॉ तैयारी करे एग्जीक्यूटिव अप्लाई करे लॉ को जुडिशियरी आपनकर एग्जामिन करे बुझियला। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए हेले लॉर्ड एलिजा इम्पे एवं थ्री अदर जजेस मध्ये मु कहली मन रखिबे। तो ये थिला आपनकर रेगुलेटिंग एक्ट। तने रेगुलेटिंग एक्ट रे मुख्यतः हेला कोन प्रथम कथा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष ट्रेड राइट मिलला
तो गवर्नर ऑफ बेंगल को कहगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जी, लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल सी होउछन वारेन हस्टिंग्स। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए रॉबर्ट क्लाइव। 1774 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करागला कोठी कोलकाता रे अंडर को एक्ट रे, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट रे, बुझिला। एवं फास्ट चीफ जस्टिस किए लॉर्ड एलिजाबेथ। तो नेक्स्ट आमे पढिबा, नेक्स्ट हमर आसी जीव कोन पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट हमर आसी जीव पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 रे गला कोन रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 रे आपन करा जीव पिट्स इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट रे कोन हला, एज पर द एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी देयर आर 6 मेंबर। तो बर्तमान में मनर क्वेश्चन आसीबे, एई एक्ट अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गुटे तयारी करा गला, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट कला। काहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट कला? तो यार कारण होची जेते बेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जी थिले, तो तांकर जो एडवाइस बा तांकर लॉ को बा तांकर आदेश को विरोध करिया पई, अपोज करिया पई तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तैयार कला। तो से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रे 6 जन मेंबर को अपॉइंटमेंट कला। तो जो थे कि सेमाने कौन करेंगे अपोज करेंगे, बुझीगला। एवं ता सहित कौन करागला, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेपरेटेड। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो थिला आ जो ट्रेड थिला ईस्ट इंडिया कंपनी दीटा ताको अलगा करागला, अलगा मिसई गला नहीं हला। एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड दीटा ताको अलगा अलगा रखागला। एवं ता सहित आउ कौन कौन अलगा करागला, एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी दी जन को अलगा करागला। एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनटा जाक को अलगा करागला को रूल अनुसार अंडर पिट्स इंडिया एक्ट जोड़ा होचा आपनकर 1784। क्लियर? तो नेक्स्ट आउ डेट मु क्वेश्चन रो कहि रखे जोटा कि इम्पीचमेंट कहा पर लागितला मन रखियो। फास्ट इम्पीचमेंट एटा परीक्षा रे पड़े वारेन हस्टिंग्स होचंदी किए? वारेन हस्टिंग्स होचन आपनकर फास्ट गवर्नर जनरल जी वारेन हस्टिंग्स, तांको पर प्रथम इम्पीचमेंट लागितला। इम्पीचमेंट माने होता प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडिया। जो प्रोसेस रे रिमूवल करा जाए पोस्ट रू, तो सेटा को महाभियोग बा इम्पीचमेंट बोली कहा जाए। क्लियर? तो ये थिला पिट्स इंडिया। तो नेक्स्ट आमे देखिबा, नेक्स्ट आपनकर आजिबो 1793 चार्टर एक्ट। जो नेक्स्ट जो एक्ट आजिबो आपनकर चार्टर एक्ट 1793। तो ये चार्टर एक्ट कौन करागला, ट्रेड राइट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर। आपन को फास्ट 1773 रे जो रेगुलेटिंग एक्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष पई शासन नैथिला। तो +20 कर दियंतु 1793 रे कोन हबो तार सरी जीव कि नहीं? 1793 रे तार शेष होई जीव। 1793 रे तार सरी गले, तो वर्तमान पई देखो 1793 रे सरी गला। तो ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर। तो जतले सरी गला सी पुणी आउरी एक्सटेंडेड कर देला 20 वर्ष पई, आउरी एक्सटेंडेड कर देला को एक्ट अनुसार, चार्टर एक्ट अनुसार। एवं ता सहित कोन करा गला, सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाज स्टार्टेड पेइंग बाय इंडियन रेवेन्यू। तो एठी गुडा बढ़िया कथा कहला। तो जते बळे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को माने तयारी करथिले ईस्ट इंडिया कंपनी माने, काहे कि ना हमर जो हमर थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले तांकर आदेश को अपोज करिया पई। तो सेमानकर जो सैलरी रहिबो ताको कोउट कटा जिवो इंडियन रेवेन्यू रो ही दिया जिवो। एवं तापर कोन कहगला आईसीएस एस्टाब्लिश्ड। बर्तन भाई आईसीएस रो जे हम फुल फॉर्म देखिबा, इंडियन सिविल सर्विस हला। इंडियन सिविल सर्विस केबे एस्टाब्लिश हेतिला? 1793। इंपोर्टेंट डेट मन रखियो 1793 मसिया रे आईसीएस एस्टाब्लिश, इंडियन सिविल सर्विस एस्टाब्लिश। क्लियर? तो रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस एस्टाब्लिश सेही सेम डेट रे 1793। 1793 आउ कोन हेतिला, रेवेन्यू बोर्ड तयारी हेतिला, रेवेन्यू पुलिस। ताने 1793 टा मोस्ट इंपोर्टेंट डेट मन रखिबे। तीनटा जिंस हेतिला जोथरे कि इंडियन सिविल सर्विस एस्टाब्लिश करा हेतिला, रेवेन्यू बोर्ड एस्टाब्लिश करा हेतिला, रेवेन्यू पुलिस मध्ये एस्टाब्लिश करा हेतिला। क्लियर? तो नेक्स्ट आमे देखिबा 1813 आपन करा जिवो चार्टर एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आजिवो 1813 ले चार्टर एक्ट, बुझियला। तो एई जो 1813 ले चार्टर एक्ट रे कोन हेतिला, प्रथम 1813 ले तो क्रिश्चियन मिशनरीज केम इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज केम इन इंडिया अर्थात भारत रे क्रिश्चियन प्रचार आरंभ हो जाइतिला केबे 1813 रे को एक्ट अनुसार, चार्टर एक्ट अनुसार। एवं आउ कोन करा गला, 1 लाख रुपीज पर एनम सैंक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारत जो एजुकेशन सिस्टम अच्छी एजुकेशन पाई 1 लाख प्रति वर्ष को 1 लाख सैंक्शन करा जिवो। एटा को एक्ट रे थिला, चार्टर एक्ट रे थिला। ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश। तो
तो जिते बड़े 1793 पुणी जो 20 वर्ष होगा के 1813 होगा 1813 कौन होगा फिनिश होगा से कथा से लिखी ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश प्रथम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष है 1793 पुणी आ 20 वर्ष एक्सटेंडेड कला 1813 फिनिश क्लियर जिते तार बेपार वाणिज्य सब फिनिश होगा तो केवल दुईटा जिनस दि जाता मन रख केवल टी आउ आपणकर चाइना सहित ट्रेड कर दुईटा जिनस टी सहित ट्रेड कर चाह बेपार कर चाइना सहित ट्रेड कर किए ईस्ट इंडिया कंपनी ये दुईटा जिनस दि जाता आफ्टर फिनिश जो तार फिनिश होगा तो नेक्स्ट आम देखा 1833 आपंकर रहा चार्टर एक्ट बुझीगला तो 1833 कौन थी चार्टर एक्ट विषय पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल को कौन कर दिया गवर्नर ऑफ बेंगल को कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया हाँ ना तो वर्तमान पे ये लिखागला गवर्नर ऑफ जनरल बेंगल नाउ बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ बेंगल होकर रही तो सीटा कौन कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तीन टा जिन सिस्टम चेंज करागला तो गवर्नर बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जीए फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जीए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जीए फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी बुझीगला तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचंदी लॉर्ड विलियम बेंटिक याकू आम कहीपर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहीपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जीए फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी किए लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं ता सहित सहित ये चार्टर एक्ट कौन करागला इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चूज करागला इंग्लिश को चूज करागला क्लियर एवं आउ कौन करागला ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर पुणी जिते ट्रेड राइट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला आउरी 20 वर्ष एक्सटेंडेड करनेला कौ एक्ट अनुसार 1833 ये जो तार जो थिला ट्रेड सहित टी थिला आ चाइना थिला सेटा फिनिश करदेला सेटा समाप्त कर देगी तो बर्तमान पुणी आउरी कौन कला 20 वर्ष अधिका नहीं गला बुझीगला तो आउरी कौन होता आम देखा ता विषय तो आउरी इंपोर्टेंट जिनस रही इनक्लूड करनी मुझे कहीदे देखो तो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ मेंबर से जो गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर कथा जी कहवा काउंसिल मेंबर कथा तो काउंसिल मेंबर थिला 3 आउ गुटे ऐड कर दिया गला +1 कर दिया गला तो होगला केते मेंबर 4 जन मेंबर होगला बुझीगला तो से जो आउ जन अधिक जो मेंबर कर दिया गला गुटे मेंबर संख्या बढ़ाई दिया गला एवं ता सहित आपणकर 1835 रे लॉर्ड मर्कुली टू रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन इज मेक मर्कुली मिनिट्स दिस डिपार्टमेंट इंग्लिश लैंग्वेज एडेड तो सही डिपार्टमेंट रे इंग्लिश लैंग्वेज तो कौन करागला ऐड कर दिया बुझीगला तो लॉर्ड मर्कुली टू रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन इज मेक मर्कुली मिनिट्स बोली कहा जाए एवं 1833 रे 1833 रे इंग्लिश होगला आपणकर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश आपणकर ऑफिशियल लैंग्वेज थिला एवं ऑल ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वी आर टर्मिनेटेड तो ये सीना 20 वर्ष एक्सटेंडेड कर देला तो सबू ईस्ट इंडिया कंपनी जी ट्रेड थिला सब गुड़ा कौन कर दिया टर्मिनेटेड कर दिया तापरे बिफोर इंग्लिश जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीला इंग्लिश लैंग्वेज पूर्वरु इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थिला पार्सियन थिला मन रखि इंग्लिश लैंग्वेज पूर्वरु इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज थिला पार्सियन तापर आसीला डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इंपोर्टेंट डेट डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज केबे डिक्लेरेशन करागला डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज 14 सेप्टेम्बर 1949 जोटा कि हिंदी रो लिपि ना कौन मन रखिबो देवनागरी है हिंदी रो लिपि ना होची देवनागरी लैंग्वेज जोटा कि हिंदी लैंग्वेज डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज होची 14 सेप्टेम्बर 1949 तार लिपि होची देवनागरी नेशनल हिंदी डे जेहेतु डिक्लेरेशन हिंदी लैंग्वेज 14 सेप्टेम्बर तो नेशनल हिंदी डे आपनकर 14 सेप्टेम्बर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बुझेला वर्ल्ड हिंदी डे होची आपनकर 10 जनवरी तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गला केबे कर दिया गला 26 जनवरी 1965 एटा होची इंडिया रो ऑफिशियल लैंग्वेज एटा एबे इंप्लीमेंट करा गला केबे इंप्लीमेंट करा गला 26 जनवरी 1965 बुझेला तो प्रथम इंडिया रे ऑफिशियल लैंग्वेज थिला पार्सियन
तापर है आपंकर इंग्लीश पर है हिंदी है। हिंदी डिक्लेरेशन है लैंग्वेज हिसाब से 1949 14 सेप्टेम्बर जोटा कि नेशनल हिंदी डे बोली कहुए। वर्ल्ड हिंदी डे केबे 10 जनवरी। तो हिंदी को इम्प्लीमेंट करागला 26 जनवरी 1965। क्लियर। तो ये थिला छोट इनफॉरमेशन चैनल तरफ जोटा कि आपण पॉलिट भी हेल्प हम क्लास कंटिन्यू रहिबो। निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे केमती क्लास थिला। एवं ता सहित जदि आप 399 ले क्लास परचेस करने को चाहते डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी, जल्दी जल्दी जॉइन हो जो मैंने परचेस करेंगे से ही जॉइन हे। ये 399 परचेस कले आपको 15,000 प्लस MCQ मिल जाए चैप्टर वाइज। तो वीडियो क्लासेस आपंकर फ्री रोचे। ता सहित सहित आपको मॉक टेस्ट 25टा मॉक टेस्ट आपंकर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल ओनली 399 पूरा फुल पैकेज आप मटेरियल एठू ही पाइपर OSSS को क्रैक करने। तो जदि जल्दी जल्दी लेट करंतुनी, जल्दी जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो जातु और सब्सक्रिप्शन नहीं जातु 399 ले। तो ये ऑफर मात्र लिमिटेड ऑफर। तो क्लास केमी थिला निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमें देखा। तो रोचे नमस्कार, जय जगन्नाथ।